कुछ ऐसे होंगे जो आपको पहले से आते होंगे, लेकिन वीडियो को प्रारंभ से अंत तक पूरा देखना, बीच में छोड़कर मत जाना, इंपॉर्टेंट रहने वाला है सारा। देखिए कुछ स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो को इतने कम समय में देखना संभव नहीं है, लेकिन उसके लिए एक पॉइंट है। देखिए यूट्यूब के जो आपके ऐप बॉक्स में एक प्लेबैक का बटन है, जिसमें आप वीडियो की स्पीड को बढ़ा सकते हो। कितनी बढ़ा सकते हो? 1x तक बढ़ा सकते हो, 1.5x तक बढ़ा सकते हो, और 2x तक भी उसमें जा सकते हो। यानी कोई वीडियो अगर 20 मिनट की है तो उसको 10 मिनट में देख सकते हो, 10 मिनट की है तो 5 मिनट में देख सकते हो, 40 मिनट की है तो 20 मिनट में देख सकते हो। तो पहले आप प्रैक्टिस करना 1.5x में देखने की। जब 1.5x आप देख लोगे, अब मेरी आवाज़ को समझ लोगे उसमें, तो 2x तक भी जा सकते हो। तो 1x या 2x में देखकर आप जो पूरी वीडियो उसको जल्दी से ख़त्म कर सकते हो। बोल सुन के तो अच्छा याद हो ही जाएगा। देखिए उसके बाद भले ही जिसकी पीडीएफ मैंने प्रोवाइड कर रखी है उस पीडीएफ को पढ़ लेना। सारे वीडियो की प्रोवाइड अभी प्रोवाइड नहीं की जा सकती इस समय, लेकिन वीडियो आप अच्छे से देख सकते हो उसमें। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय ना गवाते हो। पहला है, देखिए सिंपल है, आपको पता ही होगा सबका। अच्छा का बुरा होता है अंकुश निरंकुश, अकाल सुकाल, अक्रूर का क्रूर, अकलुष का होता है कलुष, आग्रह का होता है आग्रह का ग्रह। इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं। अग्रज का अनुज हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अग्रिम का अंतिम, अचल का चल, अजल का हो जाएगा निर्जल। क्या हो जाएगा? अजल का निर्जल। देखिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, अगर आपने सब्सक्राइब भी कर रखा है। अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं की तो जो वीडियो आने वाली है उसका आपको पता ही नहीं चलेगा, और फिर जितना भी टाइम आप उसमें गवा दोगे बीच में, इसलिए बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए भाई अगला देखते हैं। अजल का निर्जल हो गया, अनंत का अंत हो गया, अति का अल्प हो गया, अथ का इति इंपॉर्टेंट है, अतुकांत का तुकांत हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अतिवृष्टि का अनावृष्टि हो गया, अनाहूत का आहूत हो गया, अनुकूल प्रतिकूल इंपॉर्टेंट है, अनुरक्ति विरक्ति इंपॉर्टेंट है। आगे क्या है? अनित्य का नित्य हो गया, अनुलोम का विलोम हो गया, अनभिज्ञ का भिज्ञ इंपॉर्टेंट है, और अभिज्ञ का अनभिज्ञ। देखिए किस तरह से इसको, अनभिज्ञ का देखिए भिज्ञ हो रहा है विलोम, और अभिज्ञ का हो रहा है अनभिज्ञ भी हो रहा है, तो इस तरह इसको समझ लीजिए। चलिए अगला देखते हैं भाई। देखिए अमृत का हो जाएगा विष, और अमीय या अमी का हो जाएगा जहर। ध्यान देना। अर्पण का ग्रहण हो जाएगा, अपेक्षा का उपेक्षा हो जाएगा, अर्वाचीन का प्राचीन हो जाएगा। तो देखिए अर्वाचीन का क्या हो जाएगा? प्राचीन। अर्वाचीन का नवीन मार्ग गलत मत कर देना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। अपकार उपकार, अवलंब का निरालंब, अल्प का अधिक होता है, सभी को पता होगा। अल्प का अधिक होता है। अधम का उत्तम हो गया, अवनत का उन्नत हो गया, अंतरंग का बहिरंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अनाथ का सनाथ इंपॉर्टेंट है, अथ का इति वेरी इंपॉर्टेंट है ये। आदर अनादर, अदय का दय, अंतरंग का बहिरंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बताया था। आगे देखते हैं। अंतर का वाह्य, अंशतः का पूर्णतः, अल्पकालीन का दीर्घकालीन इंपॉर्टेंट है, अल्पज्ञ का बहुज्ञ इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं। अपेक्षित का अनपेक्षित हो गया, अधुनातन का पुरातन हो गया, अंगीकार या स्वीकार दोनों एक ही बातें हैं, इनका हो जाएगा अस्वीकार। देखिए अवनी का हो जाएगा अंबर, पृथ्वी का हो जाएगा आकाश, और भू का हो जाएगा नभ। ये याद रखना, फिर से बता देता हूँ। अवनी का अंबर हो गया, पृथ्वी का आकाश हो गया, भू का नभ हो गया। चलिए अगला। अधर्म का सधर्म, अधर्म का सधर्म, अदोष का सदोष, अल्पायु का दीर्घायु। चलिए अगला देखते हैं। अभ्यस्त का अनभ्यस्त हो गया, अनुरक्त विरक्त हो गया, अमर का हो गया मर्त्य। देखिए मर्त्य कैसे लिखा जाता है, वर्तनी शुद्धि में भी पूछ लेगा 1 नंबर में। अतल का वितल हो गया। अवर प्रवर हो गया। देखिए अवर अधीनस्थ सेवा, प्रवर अधीनस्थ सेवा, मतलब अपर पीसीएस या लोअर पीसीएस। अमावस्या का पूर्णिमा होता, असली का नकली पता ही होगा, अरुचि का सुरुचि होगा। अज्ञ का विज्ञ इंपॉर्टेंट है, अपकार का उपकार, अनागत का आगत, अनिष्ट का इष्ट इंपॉर्टेंट है। अस्त का उदय होता है, अस्ताचल का उदयांचल इंपॉर्टेंट है, अनातुर का आतुर, अनैतिहासिक का ऐतिहासिक। उपचार का अपचार का हो जाएगा उपचार, अवरोह का आरोह, अनुत्तीर्ण का हो जाएगा उत्तीर्ण, अमृत का हो जाएगा विष, अथ का हो जाएगा इति इंपॉर्टेंट है। अंधकार का प्रकाश सबको पता होगा, अल्पायु दीर्घायु, अनुराग विराग, आदि का अंत।
क्या है आदि का अंत, ये यहाँ अनुराग का विराग इम्पोर्टेंट है। चलिए आगामी का गत, आग्रह का दुराग्रह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अनुज का अग्रज बता दिया अभी, आकर्षण का विकर्षण इम्पोर्टेंट है। देखिए अधिक का होता है न्यून, आलस्य का होता है स्फूर्ति। क्या होता है आलस्य का स्फूर्ति, यहाँ अधिक का न्यून इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान देना। अर्थ का अनर्थ, देखिए अर्थ का अनर्थ हो गया। आदर्श का हो जाएगा यथार्थ, ये भी इम्पोर्टेंट है। आय व्यय, ये तो पता ही होगा आपको, व्यय का मतलब खर्च करना भी होता है। आहार का निराहार, आहार का क्या हो जाएगा निराहार, अगर आहार के आगे विहार लिखा है तो वो गलत है। आहार का निराहार मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अल्पभाषी का बहुत बोलने वाला। आतुर का शांत इम्पोर्टेंट है। आरोह का अवरोह। अगला देखते हैं। आचार का अनाचार, आदत प्रदत्त, आहन का विसर्जन, आवृत का अनावृत। क्या हो गया आवृत का अनावृत। आर्द्र का शुष्क हो गया इम्पोर्टेंट है। आच्छादित का अनाच्छादित, आधुनिक का प्राचीन, आशीर्वाद का अभिशाप, आध्यात्मिक का भौतिक, आस्था का अनास्था, ओखली का मूसल हो गया। ओछा का क्या हो गया गंभीर। ओज का हो गया ओजहीन, ओजस्विता का हो गया ओजहीनता, ओजस्वी का ओजहीन रिपीट। ओट का प्रकट हो गया, ओढ़ना का क्या हो गया बिछाना, पता ही होगा सबको। ओत प्रोत का विलग, क्या हो जाएगा ओत प्रोत का विलग इम्पोर्टेंट है। औगत का सुगत हो गया। औद्योगिक का अनौद्योगिक, औपचारिकता का अनौपचारिकता मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलिए आगे देखते हैं। औघर का सुघर हो गया, औंधा का सीधा हो गया। कहते हैं ना तुमने औंधा काम किया, सीधा मतलब तुमने अच्छा काम किया। औंधाना का सीधा करना, औंधा का देखिए सीधा हो गया, और औंधाना कर देना मतलब उल्टा कर देना, सीधा करना मतलब उसको सीधा कर देना। औचक का अक्सर हो गया, औचित्य का अनुचित्य हो गया। अगला देखते हैं। औचक का नियमित भी हो गया। औरत का मर्द, औलाद का वालिद, औवल का आखिर। आगे क्या है। औहाती का विधवा, अस्त का उदय पता होगा, अज्ञ का विज्ञ इम्पोर्टेंट है। अंतरंग का बहिरंग मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत पूछा जाता है, इतने सारे प्रैक्टिस सेट पढ़े हैं मैंने, सभी में मैंने इसको देखा है। अघम का उत्तम हो गया, अंदरूनी का बाहरी हो गया, अक्षम का सक्षम हो गया, अनभिज्ञ का अभिज्ञ हो गया, देखिए इम्पोर्टेंट है। अक्षम का सक्षम, या इसको सक्षम या अक्षम भी बोल सकते हैं। अक्षम का सक्षम, ये इधर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये इधर इम्पोर्टेंट है, और ये अनभिज्ञ का अभिज्ञ भी इम्पोर्टेंट है। अगला है। अंकुचन का प्रसारण, आरुण का अनारुण, अवला का सवला, आमिष निरामिष इम्पोर्टेंट है। औदत्य का अनौदत्य इम्पोर्टेंट है। अर्वाचीन का प्राचीन, देखिए अर्वाचीन में ध्यान देना आप, अर्वाचीन का नवीन मत लगा देना, यहाँ नवीन का मतलब ही अर्वाचीन है। अगर यहाँ नवीन लिखा है और यहाँ अर्वाचीन रखा है तो वो गलत है, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है। अर्वाचीन मतलब होता है नवीन, और नवीन का मतलब होता है अर्वाचीन। तो यहाँ जो अर्वाचीन का विलोम हो जाएगा प्राचीन, अगर प्राचीन आए तो उसका विलोम होगा नवीन। वैसे आप अर्वाचीन मारना, वो ज़्यादा सटीक है। अवनति का उन्नति, अनुपस्थिति उपस्थिति, अमावस्या पूर्णिमा हो गया। अभ्यंतर का बाह्य। अर्जन का वर्जन हो गया। अंगीकार करना मतलब किसी चीज़ का अडॉप्टेशन करना, अस्वीकार करना मतलब उसको मना कर देना, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान देना। अघ का अनघ हो गया। अंतर्द्वंद का क्या हो गया बहिर्द्वंद हो गया। क्या हो गया अंतर्द्वंद का बहिर्द्वंद हो गया। आगे क्या है। आना, आना का हो गया जाना, सभी को पता होगा। चलिए अब देखते हैं आगे। ई से शुरू होने वाले, देखिए छोटा ई होता है हिंदी वर्णमाला में, ये बड़ा ई होता है, तो इनसे शुरू होने वाले देखते हैं कौन कौन से हैं। देखिए इच्छा का हो जाएगा अनिच्छा, इहलोक का हो जाएगा परलोक, ईश्वर का हो जाएगा अनिश्वर, ईर्ष्या का हो जाएगा प्रेम, इम्पोर्टेंट है। ईष्ट का हो जाएगा अनिष्ट, इधर का उधर, इकट्ठा का अलग हो जाएगा, इति का अथ हो जाएगा। इंसाफ का गैर इंसाफ हो जाएगा, इकहरा का दोहरा हो जाएगा। ईद का मुहर्रम, ईद का मुहर्रम हो जाएगा। ईद मतलब खुशी मनाना, मुहर्रम मतलब एक तरह से होता है मातम मनाना या दुख मनाना। ईमानदार का बेईमान, इसका का हो जाएगा उसका। यीश का हो जाएगा अनीश,
इशत का हो जाएगा अलम, ये इम्पोर्टेंट है। इच्छित का हो जाएगा अनिच्छित। ईश्वरवाद का हो जाएगा अनिश्वरवाद, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए भाई आगे देखते हैं। और ऊ से शुरू होने वाले देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ऊ और ऊ से शुरू होने वाले विलोम शब्द। उत्कर्ष का अपकर्ष, उत्थान का पतन, उद्यमी का आलसी, उर्वर का ऊसर, उर्वर का ऊसर। उधार देना, नगद देना, उत्कृष्ट वस्तु, निकृष्ट वस्तु। उत्तम का हो जाएगा अधम, क्या हो जाएगा उत्तम का अधम, ये इंपॉर्टेंट है। उपस्थिति, अनुपस्थिति। उचित का अनुचित हो गया, ऊषा का संध्या हो गया, उग्र स्वभाव का और सौम्य स्वभाव का। उदार अनुदार इंपॉर्टेंट है। उपकार का हो जाता है अपकार। उन्नति का क्या हो जाता है, देखिए उन्नति का हो जाता है अवनति, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उपयुक्त का अनुपयुक्त, उपाय का निरुपाय। उत्तरायण का हो जाता है दक्षिणायन। देखिए बहुत सारे प्रैक्टिस सेट में ये दे रखा है और पिछले साल के पेपर में भी, और बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर देख लेना आप। उत्तरायण का पूर्वायण या पश्चिमायन मत मारना। उत्तरायण का होता है दक्षिणायन। इसको कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए पता है क्या देता है, उत्तरायण को बोल देता है कुछ ऐसा देगा कि जो आपको लगेगा कि उत्तरायण का मतलब ऊपर चढ़ना होता है, वो नीचे उतरना दे देगा। तो उत्तरायण का दक्षिणायन ही मारोगे आप, उत्तरायण का नीचे उतरना नहीं होगा विलोम। चलिए अगला देखते हैं। उपचार का अपचार, उन्नयन का अवनयन इंपॉर्टेंट है। उपयोगी का अनुपयोगी। देखिए उष्ण का होता है शीत या शीतल, एक ही बात है दोनों। उष्ण मतलब गर्म होता है, शीतल मतलब क्या होता है ठंडा। उदास का हो जाएगा प्रसन्न या प्रफुल्ल। उदित का हो जाएगा अस्त, उच्च का हो जाएगा निम्न। उपजीव्य का हो जाएगा उपजीवी, क्या हो जाएगा उपजीव्य का उपजीवी। उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण। उपकारक का अपकारक। उतार का चढ़ाव हो गया। उदीची का क्या हो गया प्रतीची इंपॉर्टेंट है। उपजाऊ का बंजर इंपॉर्टेंट है। या फिर ऊसर का हो जाता है उर्वर, इस तरह से ही पूछा जा सकता है, तो उपजाऊ का बंजर। उपार्जित का हो जाएगा स्वयं प्राप्त। उत्थान का होता है निपतन, या फिर पतन भी हो, सॉरी उत्पन्न, उत्पन्न का होता है निपतन या अवतरण। क्या होता है उत्पन्न का निपतन या अवतरण, ये इंपॉर्टेंट है। उद्दात का अनुदात, ऊंच का हो जाता है नीच। चलिए थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं 2 मिनट का। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। उद्दात का अनुदात हो गया, ऊंच का नीच हो गया, उन्मूलन का मूलन हो गया। देखिए उन्मूलन का निमीलन भी होता है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। उपयोग करना, दुरुपयोग करना, उपसर्ग का प्रत्यय इंपॉर्टेंट है। उत्तर का दक्षिण सभी को पता होगा। उन्मीलन का निमीलन। ऋण का ऋण, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीधा ऐसे पूछ लेगा कि ऋण का विलोम बताओ, तो वहाँ पे जो इस तरह से लिखा हो ऋण, वही होता है ऋण का विलोम। चलिए आगे। उपमेय का अनुपमेय, उपमा का अनुपमा। उग्र का सौम्य हो ही गया है। उदार का कृपण। उदयांचल का उस्तांचल, क्या हो जाएगा उदयांचल का उस्तांचल। उपभुक्त का अनुपभुक्त, क्या हो जाएगा उपभुक्त का अनुपभुक्त। उत्तरार्ध का हो जाएगा पूर्वार्ध। उन्मूलन करना मतलब उखाड़ फेंकना, काटना, और रोपण मतलब लगाना। उत्पत्ति का हो जाएगा विनाश, जिसकी उत्पत्ति हुई है उसका विनाश निश्चित है, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं। अब देखते हैं ए और ए से शुरू होने वाले, छोटा ए और जो बड़ा ए होता है, एक ये वाला हिंदी वर्णमाला का ए, एक ये वाला, तो इन दोनों से शुरू होने वाले देखते हैं। देखिए एकता का अनेकता, एड़ी का चोटी, क्या ना एड़ी चोटी का जोर लगा लिया तो एक दूसरे के विलोम है। एकल का बहुल हो जाएगा। ऐतिहासिक का अनैतिहासिक। एकाग्र मन का चंचल मन का। ऐश्वर्य अनैश्वर्य। एकत्र का विकीर्ण, ये इंपॉर्टेंट है। एक का अनेक। ऐहिक का पारलौकिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या हो जाता है ऐहिक का, ऐहिक मतलब इस लोक से संबंधित, पारलौकिक मतलब दूसरे लोक परलोक से संबंधित। एकांगी का सर्वांगीण। ऐसा का वैसा। ऐक्य का अनैक्य। एक मुखी का बहुमुखी, देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक मुखी का बहुमुखी। एक अंत्र का एक तंत्र का बहुतंत्र इंपॉर्टेंट है। एकेश्वरवाद का बहुदेववाद, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चलिए अब बोलते हैं री से शुरू होने वाले के लिए।
देखिए रिजु को हो जाएगा वक्र, इसको तो बैरी बोल दो या मोस्ट बोल दो, ये दोनों के दोनों सिनोनिम के तौर पे इम्पोर्टेंट है। तो रिजु का हो जाएगा वक्र, ये मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। रिजु का वक्र हो गया, रित का अनर्थ हो गया, ऋणात्मक का धनात्मक, और ऋषि का हो गया संसारी। क्या हो जाएगा? ऋषि का संसारी। ऋण का हो जाएगा ऊऋण, अभी बता दिया था। चलिए अब देखते हैं का और खा से शुरू होने वाले विलोम शब्द। देखिए धीरज बनाए रखिए, वीडियो बड़ा होने वाला लेकिन कोशिश कर रहे हैं जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। कृतज्ञ का कृतघ्न हो जाएगा, खेद का प्रसन्नता, क्रय का विक्रय, कनिष्ठ का ज्येष्ठ, कृष्ण का स्थूल, और होता है ना कृष्ण पक्ष और दूसरा होता है उसका शुक्ल पक्ष, उल्टा हो गया। कंकाल का शरीर हो गया, कंगला का खुशहाल हो गया, कंजूस का हो गया दानी। आगे देखते हैं, कंटक का पुष्प हो गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कंठस्थ का विस्मरण, कंठस्थ मतलब होता है ना कि हाँ पक्का कर लिया, विस्मरण मतलब थोड़ा रह गया एक बार मनन करने के लिए। कंपन का स्थिर हो गया, कंपन मतलब हिलटा तुलटा, स्थिर मतलब स्टेबल। कई का मतलब कई सारे जहाज थे, एक ही जहाज था, तो कई का मतलब एक। कगार का हो गया मझधार, क्या हो गया? कगार का मझधार, ये इंपॉर्टेंट है। कटरा का हो गया कटरी, कटुता का हो गया मधुरता, कटुक्ति का हो गया सुक्ति। चलिए अगला देखते हैं, कट्टर का हो गया उदार हृदय वाला, कठिन का सरल, कठोर का कोमल, कड़वा का मीठा। आगे देखते हैं, कथन का हो गया चुप्पी, कथ्य का हो गया अकथ्य, कद्रदान का हो गया नाकद्र, कद्रदान का क्या हो गया? नाकद्र। कनिष्ठ का हो गया वरिष्ठ, कपट का हो गया निष्कपट, क्या हो गया? कपट का निष्कपट। कपाल का हो गया पद, कड़ा का हो गया मुलायम, कड़ाह का हो गया कड़ाही, क्या हो गया? कड़ाह का कड़ाही। कम का ज़्यादा सभी को पता ही होगा, कम खर्च का खर्चीला, कमीना भला। करतल का हो गया पदतल, क्या हो गया? करतल का पदतल। करार का हो गया बेकरार, कपूत का सपूत, कबूलना का नकारना, कर्जदार का हो गया महाजन। कर्णकटु का हो गया कर्णप्रिय, कर्मशाला का हो गया विश्रामशाला, कर्मशील का हो गया कर्महीन, कलकल का हो गया शांत, क्या हो गया? कलकल का, कलकल का हो गया शांत। आगे देखते हैं, करीना का हो गया बेढंग, क्या हो गया? करीना का, करीना का हो गया बेढंग। करुण का हो गया निष्ठुर, कीर्ति का हो गया अपकीर्ति, कृत्रिम का हो गया प्राकृत, और कर्मण्य का हो गया अकर्मण्य। ये इम्पोर्टेंट है, देखिए कर्मण्य का हो जाता है अकर्मण्य, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना इसको। कर्कश का हो गया कोमल या मधुर या सुशील, तीनों हो सकता है, कोमल मधुर या सुशील कर्कश का। कुरूप का स्वरूप भी होता है और सुंदर भी होता है। कोप का कृपा हो गया, क्रिया का प्रतिक्रिया हो गया, क्या हो गया? क्रिया का प्रतिक्रिया। कानूनी का गैर कानूनी, किनारा का बीच, कांत का कांता। कुमार का हो गया सुमार्ग, इम्पोर्टेंट है, क्या हो गया? कुमार्ग का सुमार्ग। कुपुत्री का सुपुत्री, कच्चा पक्का, कम का हो गया ज़्यादा या अधिक, कमी का हो गया वेशी, क्या हो गया? कमी का वेशी। काम का आराम करना, काला का गोरा हो गया, कुत्सा का प्रशंसा या स्तुति, कमज़ोर का ताकतवर या बलवान हो गया। काबिल का हो गया नाकाबिल, क्रेता का विक्रेता, कायर का निडर, क्रोध का क्षमा, खरीद करना विक्री करना, इम्पोर्टेंट है। खल का हो गया सज्जन, खद का हो गया अखाद, देखिए खद नहीं है, यह है खाद्य, खाद्य का हो गया अखाद। चलिए अगले, खिलना मुरझाना, खींचना का हो गया रीझना, इम्पोर्टेंट है ये, खींचना का रीझना। खंडन करना मंडन करना, इम्पोर्टेंट है। खरा का खोटा पता ही होगा, खुशी का गम, खुश का नाखुश, गमगीन या दुखी, क्या हो गया? खुश का नाखुश, गमगीन या दुखी। खुला का बंद, खोलना बांधना, खुशबू बदबू, खुश किस्मत वद किस्मत, खुश किस्मत का क्या हो गया? वद किस्मत। खुश नसीब का हो गया वद नसीब। क्रूर का अक्रूर, इम्पोर्टेंट है। कार्य का अकार्य, कल का आज, कल का क्या हो गया? आज। कनिये का हो गया वरीय, कन्या का हो गया वर। कुकृति का हो गया सुकृति, सुकृत्य,
कुकृति या कुकृत्य का हो गया सुकृत्य, ये इम्पोर्टेंट है, इस तरह से ही पूछा जा सकता है। कुख्यात का विख्यात, कुख्यात का हो गया विख्यात। कदाचार का हो गया सदाचार। खगोल का हो जाता है भूगोल, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, भूगोल का इतिहास लगा देते हैं, भूगोल का इतिहास लगा देते हैं और वो गलत हो जाते हैं, जबकि भूगोल का होता है खगोल, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखना। क्या है खगोल का भूगोल, मोस्ट इम्पोर्टेंट। कठिनाई का सरलता, कभी कभी का अक्षर। अगला है केंद्रित का विकेंद्रित, करीबी का दूर के, करीबी रिश्तेदार दूर के रिश्तेदार। खरीदना का हो गया बेचना, खरीदना का हो गया बेचना।